Hello everyone. Today we will start plan and construction of BBCR. So the book has two parts. The first part is Mathematica and second part contains repertory part. So the number of medicines in Mathematica are 141. Drugs are in alphabetical order. Each medicine follows Hahnemannian schema, that is anatomical order. Bogers followed the basic plan and construction of which repertory? That is repertory of antisoric medicines. Now comes the second part. It has 464 medicines as per index, and actually it has 478 medicines. Total number of chapters 53, but on counting we find it 58. Cross reference is given at the end of each chapter. So there are 53 chapters overall, and the first chapter is mind and the last chapter is concordance. So first and last chapter are important. Now we will see that how these chapters are arranged. So in mind chapter or in any other chapter, there is time, there is aggravation, there is amelioration, there is concomitants, there is cross reference, and there is aggravation cross reference. In every chapter, this schema is followed. Now let's go to BBCR repertory. Now this is the Burning Hussein's characteristic and repertory by CM Boga. तो हम ये बुक देखेंगे. इसमें सबसे स्टार्टिंग में डॉक्टर सी वॉन बर्निंग हुसैन के बारे में. इसको किसने लिखा है? ऑथर है इसके टीएल ब्रैडफोर्ड. ईयर है 1905 मई 10. सबसे पहले प्रीफेस दिया हमें, फिर सेकंड हमें ऑन द यूज ऑफ रेपर्टरीज दिया है, फिर चूजिंग द रेमेडी. अब जो हनुमान ने अब जो बोगर ने कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटी यूज किया था वो हम इसमें 7 पॉइंट्स देखेंगे. सो पहला पॉइंट है चेंज इन पर्सनैलिटी एंड टेम्परामेंट. सेकेंड पॉइंट है पिक्युलरिटीज ऑफ डिसीज. थर्ड पॉइंट है सीट ऑफ द डिसीज. फिर फोर्थ पॉइंट है द कंकमिटेंट्स. फिफ्थ पॉइंट है द कॉज. सिक्स पॉइंट हमने क्या देखा था? सिक्स पॉइंट था द मोडेलिटीज एंड सेवेंथ पॉइंट था द टाइम. तो हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ भी चुके हैं. फिर उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है रेपिटेशन ऑफ डोज, हाउ टू डू द रेपिटेशन ऑफ डोज. उसके बाद द होम्योपैथिक प्रोग्नोसिस, और उसमें कुछ साइंस दिए हैं वो इंपॉर्टेंट है. Here you can clearly see there are 3 signs used in this book. First is the star sign. It is used to designate paragraphs from the pocket book as altered by the Dunham copy. The plus sign used to mark new paragraphs whose introduction is hoped will help in the selection of simillimum. And third is the comma, that is apostrophe sign, is attached to single abbreviation and indicates that the remedy so marked has been inserted as to pathogenic symptom. That was the end of the introduction of BBCR. अब उसके बाद जो इस बुक का सबसे पहला पार्ट है वो है मेटामेट का पार्ट. इसमें जितनी भी रेमेडीज है सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है. जैसे पहले एकोनाइट है, एकोनाइट, अगेरिकस, एग्नस, एलुमिना, एलोस, तो सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है. सो इसकी लास्ट रेमेडी ये ऐसे हैनिमेनियन स्कीमा इसलिए फॉलो किया गया. देखिए सबसे पहले माइंड है, फिर वर्टाइगो है, हेड है, आई है, ईयर है, नोज, माउथ. तो पूरा टॉप टू बॉटम तक हैनिमेनियन स्कीमा फॉलो किया गया है. और हर ड्रग के एंड में उसमें एलाइड रेमेडीज भी उनकी दी हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन हो गई. तो वो सब हर ड्रग के एंड में दी गई हैं. उनका क्या रिलेशन है. फिर हम एंड पे चलते हैं जो मेटामेटिका का एंड है.
देखिए लास्ट मेडिसिन जो है वोगा मैथमेटिका की, वो है जिंकम। अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अब स्टार्ट होता है हमारा सेकेंड पार्ट, दैट इज पार्ट 2, रेपर्टरी पार्ट। सो सबसे फर्स्ट चैप्टर हमने जो अभी पढ़ा था जो है माइंड चैप्टर। माइंड चैप्टर की रूब्रिक्स हैं। इसमें हम ग्रेडेशंस देख सकते हैं, कितनी ग्रेडेशंस यूज हुई हैं किसी भी एक रूब्रिक में। सबसे पहला कैपिटल यूज हुआ है, उसके बाद बोल्ड यूज हुआ है, उसके बाद इटैलिक्स यूज हुआ है, उसके बाद रोमन यूज हुआ है। और रोमन पैरेंथेसिस को बहुत कम प्लेसेस पे जगह दी गई है। अगर कहीं आएगा तो हम लोग देखेंगे, जैसे ये है यहाँ बिजी टू में रोमन पैरेंथेसिस में आर्निका दिया हुआ है। ओके, तो हमने 5 ग्रेडेशन देख ली जो बोगर ने यूज की हैं। और रोमन पैरेंथेसिस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, ना बर्निंग हुसैन ने दिया था ना बोगर ने दिया है। और फिर हमने जो पढ़ा था माइंड, माइंड के बाद क्या है, माइंड के सबसेक्शंस में क्या क्या मिलेगा। माइंड इज फॉलोड बाय, माइंड के बाद क्या था, टाइम था, हमने देखा था ये टाइम है। फिर टाइम के बाद क्या और क्या फॉलो करा, टाइम को फॉलो करा था एग्रीवेशन, एग्रीवेशन है। एग्रीवेशन के बाद एम्युलेशन है, और एम्युलेशन के बाद कंकमिटेंट्स है। तो हर चैप्टर के एंड में कंकमिटेंट दिया हुआ है। जैसे एक और चैप्टर देख लेते हैं, सेकंड चैप्टर हमारा वर्टाइगो है। वर्टाइगो में टाइम मॉडलिटी दी है, एग्रीवेशन दिया है, उसके बाद एम्युलेशन दिया है, फिर एट द एंड कंकमिटेंट दिया हुआ है। तो ऐसे ही ये सब चैप्टर सीक्वेंस वाइज हैं। और लास्ट चैप्टर हमने देखा था कॉन्कॉर्डेंस का था। फिर लोअर एक्सट्रीमिटी शुरू हुआ है, लोअर एक्सट्रीमिटीज के रूब्रिक हैं। You can see how this book is टाइम मॉडलिटी है लोअर एक्सट्रीमिटीज में, फिर टाइम मॉडलिटी के बाद एग्रीवेशन है, फिर एग्रीवेशन के बाद एम्युलेशन है, फिर हमारा सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स इन जनरल, जिसमें हमने पढ़ा था कि इसमें बहुत सारे पैथोलॉजिकल जनरल्स है। जैसे फॉर एग्जांपल एप्सिस, सबसे पहला जो रूब्रिक है इसका एप्सिस, वो एक पैथोलॉजिकल जनरल है। फिर एनीमिया, वो एक पैथोलॉजिकल जनरल है। फिर एनासार्का, वो एक पैथोलॉजिकल जनरल है। तो इसीलिए इस चैप्टर में बहुत सारे पैथोलॉजिकल जनरल्स दिए हैं। सेम चैप्टर चल रहा है अभी। फिर उसके बाद बोन्स है, फिर हम लास्ट में चलते हैं। इसमें एग्रीवेशन एंड एम्युलेशन इन जनरल के बाद हमारा है लास्ट चैप्टर कंकॉर्डेंस। हमने देखा था कंकॉर्डेंस में टोटल नंबर ऑफ रेमेडीज कितनी है, 125। ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दी गई हैं। तो हर ड्रग को दिया गया है, उसके साथ टाइम मॉडलिटीज भी हैं। देखिए एकोनाइट में माइंड है, लोकेलिटीज है, सेंसेशन है, ग्लैंड्स, बोन्स, स्किन दिया है। फिर एंड में टाइम मॉडलिटी दिया है, एग्रीवेशन दिया है, रिलेटेड रेमेडीज भी दी हैं, और उनका एंटीटोड भी दिया है। तो कॉन्कॉर्डेंस के हर ड्रग के बाद में रिलेटेड रेमेडीज और एंटीटोड गिवन है। यहाँ भी सारी रेमेडीज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। यहाँ पे देखते हैं लास्ट मेडिसिन कौन सी है कंकॉर्डेंस में। तो कॉन्कॉर्डेंस की लास्ट रेमेडी है जिंकम। तो ये हमारा रिपर्टरी पार्ट खत्म हो गया, और रिपर्टरी पार्ट के बाद लास्ट में वर्ड इंडेक्स दिया है। तो ये हमने आज देख लिया बीबीसीआर।
कि कैसे दिखती है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग सिर्फ कैंट रिपोर्टरी आजकल यूज़ करते हैं, इसलिए सिर्फ वही पढ़ते हैं और हम ये बुक रीड करने की कोशिश भी नहीं करते। इसीलिए मैंने हर रिपोर्टरी के बाद में उसकी जो ओरिजिनल बुक है उसको ऐड किया है, जिससे हम थोड़ा फेमिलियर हो जाए कि बुक कैसी है, कैसी दिखती है, उसका यूज़ कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये था हमारा एंड ऑफ BBCR रिपोर्टरी। थैंक यू। इफ इसकी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे फर्दर जितनी भी वीडियोस रिपोर्टरी के आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।